और कल जो लायन मेसी जो आया था इंडिया में, पूरी तरह से तबाही मचा के रख दिया था भाई। इससे क्या समझ आता भाई, जितनी मेसी को बुलाने में इंसान को जितना खर्चा लगा भाई, जितनी खर्चा लगा, इससे ये पता चलता है कि भाई इतना ही पैसा इंडिया के फुटबॉलर पर लगा जाता तो इंडिया की फुटबॉलर कुछ आगे चले जाए, उतनी स्पोर्ट पर्सन के बारे में लगा देता जितना मेसी के बुलाने में मेरे दोस्तों खर्चा लगा है। आपको पता होगा कि मेसी की कितनी 3 दिन रहा, यानी कि 3 सिटी में मेसी ने पूरे तरह से जर्नी किया है। ये पता चलता है कि भाई बेरोजगारी की टैग तो हमारा सरकार लेके बैठा हुआ है, क्योंकि पता होगा भाई मेसी की बजट यानी कि 3 सिटी में वो पूरी तरह से जर्नी तय किया है, यानी 3 सिटी गया है। बताओ तीनों सिटी में किस तरह से तबाही मचाया होगा, कितनी उसकी खर्चा होगा, इसका जिम्मेदारी इतना ही पैसा इंडिया के कोई भी स्पोर्ट जो नीचे है एथलीट स्पोर्ट फुटबॉलर के का पीछे पैसा इतना इन्वेस्टमेंट कर जाता तो इंडिया कुछ आगे बढ़ता, क्योंकि मेसी 3 सिटी में किया भाई। पहले हैदराबाद में भी बहुत बड़ा स्टेडियम में लंबे समय तक रहा है भाई, पूरे तरह से लंबे समय तक रहा है हैदराबाद की सिटी में भी। और इसी से पता चलता है कि मेसी की बजट के होने के कारण भाई इतनी अमाउंट में उसको हैदराबाद सिटी में रहा होगा भाई, कितनी उसकी खर्चा होगा, कितनी लगाया होगा गवर्नमेंट। वही पैसा कोई बेरोजगारी या कोई इंसान के पीछे लगा देता तो इंसान कुछ अलग टाइप के बन जाता। इसी से पता चलता है कि इंडिया की स्पोर्ट पर्सन मेसी के चक्कर में इंडिया ने इतनी पैसा इन्वेस्टमेंट किया भाई, इतनी इन्वेस्टमेंट किया। ये पैसा लगा देता किसी और के आगे में तो इंडिया एक अच्छी फुटबॉलर, अच्छी टूर्नामेंट, अच्छी खिलाड़ी का ज़िंदगी बन सकता था। बल्कि सरकार समझता ही नहीं भाई, क्या सरकार समझेगा क्या? मेसी, सचिन तेंदुलकर जो स्पोर्ट वाया आपको पता होगा, उसके बाद चेन्नई में, उसके बाद भाई कहाँ जाता है मेसी, उसका मुंबई में आता है संडे में, तो पता होगा मुंबई में कितनी ग्राउंड में सभी का ऑडियंस आया था। पता है कि मुंबई में ऑडियंस एक टिकट का दाम पता है भाई, एक टिकट का दाम 8,000 रुपया था। जो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में जो आया था 8,000 में एक आदमी एंट्री मारने की जिम्मेदारी था मुंबई में। बताओ कि कितनी बेरोजगारी, कितनी सरकार, यानी कि 8,000 से टिकट स्टार्ट था लायन मेसी के वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अंदर जाने के लिए। ये से पता चलता है कि भाई तबाही तो हमारे ज़िंदगी में बचा हुआ है, गवर्नमेंट बचा हुआ है। जिस तरह से मेसी के सपोर्ट में पूरा दुनिया लगा हुआ है भाई, पूरे दुनिया लगा हुआ है। ये से समझ आता है कि यही पैसा, यही उसके बाद मुंबई में पूरे संडे को इतनी बड़ा इंसान आया था भाई, पूरे सचिन तेंदुलकर जो भी था सबके पीछे लगा हुआ था यही मेसी को देखने के लिए। एक टिकट का दाम लगभग 8,000 था। 8,000 इंसान के बुरो कितनी स्टेडियम लगभग 40,000 तक इंसान होगा। 40,000 आदमी का कंट्रीब्यूट करके देख लो भाई। मिनिमम टिकट कितने का था? 8,000 का था भाई, 8,000 का। बताओ उतनी ऑडियंस आया था लायन मेसी को देखने के लिए। यही पैसा एक अच्छी फुटबॉलर, अच्छी क्रिकेटर, अच्छी एथलीट के पीछे इंडिया लगा देता तो आज उसका एथलीट का ज़िंदगी कुछ अलग मोमेंट में चले जाता। क्योंकि पता होगा भाई इंडिया की बेरोजगारी, इंडिया की सिस्टमेटिक, इंडिया की कहानी, सबसे बड़ी बात है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपेंड करता है कि आपको किस जगह। इतनी लायन मेसी मुंबई में कितने दिन तक रहा है भाई, पता होगा कितनी लंबे समय तक मुंबई में रहा, पूरा ऑडियंस के साथ रहा, सभी के साथ रहा। अब उसका टिकट की प्राइस लगभग में 8,000 से शुरू था भाई। पूरी तरह से पूरा ऑडियंस, कचमकस ऑडियंस भरा हुआ था भाई। उसमें सचिन तेंदुलकर, बड़े नेता, बड़े क्रिकेटर भी आया था उसके मिलने के लिए। ये पता चलता है कि भाई स्पोर्ट जो बड़े आदमी रहता है, बड़े के ही ज़्यादा बात सुना जाता है। कि लायन मेसी को बुलाने में जितने पैसा लगा होगा ना भाई, वो पैसा रोज़गार के पीछे कोई फंड में दे देता या गरीबों को मदद कर देता, इंडिया एक अच्छी पोजीशन में जाने की एबिलिटी रहता। ये कहानी है इंडिया की पॉपुलैरिटी। क्योंकि बता है भाई जिस तरह से इंडिया की कहानी है, बहुत सारा अमेजिंग कहानी है भाई। इसको कहना, एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाता है। जिस तो भाई उसके बाद देखो मुंबई हुआ, उसके बाद कलकत्ता में बताओ दोस्तों सिर्फ 10 मिनट रुका है भाई। कितना? 10 मिनट ही कलकत्ता में रुका है। अब पूरे 10 मिनट में इंसान क्या करेगा भाई? 10 मिनट कलकत्ता के स्टेडियम में रहा, उसमें कोई भी एक टिकट, कलकत्ता में 5,000 से टिकट शुरू हुआ था कलकत्ता में देखने के लिए। और 10 मिनट भी नहीं रुका था मेसी, वहाँ से निकल गया। बताओ जिस तरह से तोड़ फोड़ किया था मेसी के ऑडियंस ने देखने के लिए भाई, पूरी तरह से तबाही मचाने वाला था। क्योंकि पता था मेसी की बहुत फैन है भाई। 4,000 दे के 5,000 के 5,000, 10,000, 12,000 टिकट लेके मेसी को देखने के लिए आया था। सिर्फ वो 4 मिनट, 10 मिनट भी नहीं रहा भाई, वो चले गया। क्या करेगा? इसलिए ना सभी का ऑडियंस तोड़ फोड़ कर रहा था भाई। तोड़ फोड़ इसलिए कर रहा था कि कोई भी इतनी पैसा
मिनिमम 4,000 था, मैक्सिमम 12,000 टिकट देके उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था भाई, उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था लियोनेल मेसी का। इसलिए सभी के सभी आदमी खौफ हो गया था कि हमको क्यों नहीं, इसलिए तोड़ फोड़ कर दिया था कलकत्ता के मैदान में। यानी कि पता होगा भाई, उसके बाद कलकत्ता का सीएम ममता बनर्जी भी सॉरी माना, सबसे माफ़ी मांगा पब्लिक से। आने वाला समय में इस तरह से आपके साथ नहीं होगा, पूरी तरह से सिस्टमेटिक, पूरी तरह से चीज़ को कंट्रोल करके हम आपको सेवा में बनेंगे। क्या सेवा में बने रहेगा भाई, क्या सेवा में भाई। उसके बाद मेसी भी, लायन मेसी भी पूरे पब्लिक, पूरा ऑडियंस के से सॉरी मांग के नज़र आया भाई कि हम आने वाले समय इस तरह से नहीं, क्योंकि भाई इतनी टिकट लगा के इतनी सुबह से भाई 10-10 घंटा तक वेट करने के बाद उसका चेहरा भी नहीं दिखेगा तो पब्लिक तो गुस्सा होगा ना भाई, पब्लिक तो गुस्साएगा ना। उसी के लेके पूरे तरह से पब्लिक के बीच तबाही मचा रहा था भाई, तबाही तो मचाना था। जिस तरह से लायन मेसी के लिए पूरा कलकत्ता का ऑडियंस पब्लिक भरा हुआ था, बल्कि लायन मेसी सुना ही नहीं भाई, आया चले गया भाई। ये कहानी गलत है भाई। जिस तरह से लायन मेसी की कहानी अमेजिंग रहा भाई, पूरे पब्लिक उसके लिए इंतज़ार कर रहा था, वो पूरे आया जय लायन मेसी। 10 मिनट भी नहीं लगा भाई, कलकत्ता में 10 मिनट भी लायन मेसी नहीं रुका। बताओ, पूरे ऑडियंस सुबह 3 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक ग्राउंड में सभी का सभी इंतज़ार करते नजर आए लायन मेसी के लिए। लायन मेसी क्या सुनेगा भाई ये अपना ज़िंदगी में, क्योंकि सभी किसी को चेहरा देखने का मौका नहीं मिला लायन मेसी का। क्योंकि बताओ भाई, इसलिए नहीं देखने के मौका मिला कि भाई पूरा ऑडियंस को छेड़ के रखा हुआ था, सब पब्लिक, गवर्नमेंट, सभी नेता, सब छेड़ के रखा हुआ था लायन मेसी के। लायन मेसी है छोटा, उसको सभी के सभी नीचे पड़ गया था और पूरी तरह से छोटा नज़र आए थे। वो छोटा के कारण किसी ऑडियंस ने नहीं देखा उसको, और पूरे पब्लिक ने तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। यही लायन मेसी मुंबई का जो कहानी भाई, कलकत्ता यानी कि लायन मेसी 3 सिटी किया भाई बाबू। पूछ जाओ 3 सिटी में कितनी की खर्च करना पड़ा होगा सरकार को, इसका एस्टिमेट बता दोस्त कि दुनिया में क्या है भाई। इसलिए कहता है भाई, अपने आप को इंडिपेंडेंट हो, अच्छे से कमाओ, लिखो, क्योंकि जिस तरह से भाई लायन मेसी की खर्चा पता चल रहा है भाई। देखो लायन मेसी की लाने में 3 सिटी में गया होगा, कितना खर्चा होगा भाई, एस्टिमेट बताओ भाई, एस्टिमेट बताओ कि कितनी खर्चा हुआ होगा लायन मेसी के 3 सिटी, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, 3 का सिटी रन किया है लायन मेसी। पूरे वो ऑडियंस की खर्चा, ऑडियंस कितनी पब्लिक आया उसकी अमाउंट जोड़ो, उसके आने पीछे ग्राउंड के उतना दिन से क्या मेंटेन करने का, सब का सब बताओ भाई। इस बताने से आधा सिटी यानी कि 2 से 3 स्टेट का बेरोजगारी का टैग हट जाता है। इतनी पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया होगा लायन मेसी को लाने में, पूरा ऑडियंस उसको देखने में जो पैसा लगा यार, 8,000, 10,000, 12,000 टिकट का अमाउंट था, तब भी वो आदमी को देखने का मौका नहीं मिला लायन मेसी से। बुझ जाओ कि सिस्टमेटिक इंडिया की सिचुएशन किस पोजीशन पे है भाई। बड़ा आदमी को ही बड़ा आदमी बनाया जाता भाई, छोटा आदमी को और छोटा बना जाता कि वह वहीं के वहीं ठहरा हुआ था। इसलिए मिडिल क्लास दुनिया, आपको पता होगा दोस्तों कि मिडिल क्लास का इंसान हमेशा मिडिल क्लास क्यों रहता है, वो आगे क्यों नहीं बनता है, यही कहानी है भाई। उसको वहीं पे रहना देना था कि कहीं भाई ये आगे नहीं बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएगा कि हमारा पत्ता खत्म कर देगा। इसलिए मिडिल क्लास का इंसान वहीं पे रहता है। कोई 1-2, 10% इंसान जो होता है वह आगे बढ़ जाता है, उसको पता है कि इस बढ़ेगा, सब 80% आदमी जो है वहीं पे वहीं रह जाता है। यही कहानी है, क्योंकि कहानी बहुत अलग है भाई दुनिया की। जिस तरह से भाई लायन मेसी की जर्नी इंडिया में लाने के मतलब है कि भाई अपना ब्रांड प्रमोशन किया होगा, अपनी ऑडियंस को एक्टिव कर दिया होगा, बल्कि इतनी खर्चा किसी अलग चीज़ में लगा देता तो और अलग हो सकता था इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि मेसी का एक और डिमांड था भाई, आपको पता होगा, लायन मेसी जब इंडिया में आया था उसी से कोई भी हाथ मिलाने और फ़ोटो खिंचाने के चार्ज, पता है भाई, तुम्हारा ज़िंदगी की कमाई एक मिडिल क्लास ज़िंदगी में नहीं कमाता है उतना, उसका हाथ मिलाने का अमाउंट था भाई। कितना, 10 लाख रुपया था उसको हाथ मिलाने के लिए, और उससे फ़ोटो खिंचाने के लिए कितना था, 10 लाख रुपया था भाई। बताओ 10 लाख से एक इंसान की ज़िंदगी का पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है भाई, एक छोटा मिडिल क्लास के लिए। बताओ 10 लाख रुपया हाथ मिलाने का चार्ज था लायन मेसी से। बताओ इंडिया की सिस्टमेटिक, और लायन मेसी के कितना डिमांड था इंडिया में आने के लिए, उसको बुलाया गया। इतना डिमांड के बाद कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान को 10 लाख रुपया मिल जाए कि पारे पूरे सर दोस्तों वो ज़िंदगी काट लेगा वो 10 लाख में, और उससे भी आगे कमा लेगा। उसका हाथ मिलाने के लिए इतना
चार्ज कर दिया था, उसकी में भी इंडिया की पूरे जो मांगा रहा था पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया कि 10 लाख देने के लिए तैयार था। 10 लाख एक बार हाथ मिलाने के लिए भाई सिर्फ 17 से 20 सेकेंड होगा हाथ मिलाना, फोटो के लिए हाय हेलो हाउ मेसी हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम बिग फेवरेट, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो, यही करेगा ना भाई। और क्या बोलेगा, उसको मिलाने में 10 लाख रुपया देता है भाई। देखो क्या है, इंसान की नाम से नहीं होता भाई, उसकी काम से होता। दुनिया की कहानी है भाई। काम जिस तरह से तबाही मचाया भाई, पूरा इंडिया के सिस्टमेटिक हिला कर रख दिया है मेसी इंडिया में आने के बाद। आपको पता होगा जिस तरह से कमान है लायन मेसी, जिस तरह से इंडिया में आया भाई, पूरे के तरह के ऑडियंस को ख़त्म कर दिया भाई। उसका मेसी क्रेजी है, क्योंकि क्रेजी इसलिए वही इंसान जाता है भाई, आपको पता होगा कि इंसान वो जाता है कि जो बेरोज़गार रहता है। लायन मेसी को देखने के लिए कौन जाता है, हम तुम नहीं जाओगे भाई। जो बेरोज़गार है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है नहीं कि आगे क्या होगा, वही जाता है भाई। लीला जो रिस्क नहीं लेता ज़िंदगी में, हमेशा कुछ न कुछ सोचता है, वही लायन मेसी के बिग फैन भाई। आज तुम 10 लाख रुपया लगा के गए, अब उसका क्या फ़ायदा, वो चले गया भाई। अब ज़िंदगी में तुमको कभी मिलेगा। फ़ोटो देख लो, ज़्यादा फ़ैन है फ़ोटो देख लो भाई, फ़ोटो देख लो। फ़ोटो देखने में पैसा नहीं लगता है। इतने बड़ा फ़ैन नहीं बताओ कि 10-10 लाख रुपया दे के एक फ़ोटो खिंचाओगे यार। 10 लाख का अमाउंट जानते हो, किसी गरीब की मदद कर दो, अपनी फैमिली में किसी पड़ोसी के दे दो यार। 10 AI से देख लो, हाथ मिलाना, ये मिलाना, क्या बात है। यही है इंडिया की रियलिटी भाई। इतनी मेसी भाई आया, पूरा दुनिया को तबाही मचाया, इंडिया को तबाही मचाया। और 10-10 लाख रुपया एक फ़ोटो लगाने का, हाथ मिलाने के, इससे पता चलता है कि भाई इंडिया में कोई भी बड़े फेवरेट फुटबॉलर का डिमांड था, पूरे के पूरे डिमांड पूरा कर दिया था लायन मेसी के लिए। आप देखना पड़ेगा दोस्तों, आने वाले समय में जिस तरह से तबाही मचले, इंडिया के सिस्टम पूरी तरह से क्रिकेट में दराए भाई। लायन मेसी पूरी तरह से इतनी 3 सिटी में मिला के बच जाओ कि कितनी की बजट, कितनी खर्चा हुआ होगा लाने में, और मेसी को कितना कमाई होगा वो बताओ। उसके साथ और भी आदमी था भाई, उसके साथ और कुछ आदमी था जो लायन मेसी के साथ आया था, उसका भी बताओ जीतो। इसलिए इंडिया की समस्या बहुत ख़राब है भाई। इसलिए मिडिल क्लास आदमी हमेशा मिडिल क्लास क्यों रह जाता है, यही पहचान है भाई। जिसके पास पैसा रहता है तो वो हमेशा बड़े आदमी के पीछे लग जाता है, छोटा आदमी को देखता नहीं, क्या होगा। ये कहानी है दुनिया का भाई। इसलिए हमेशा कामयाबी होने के लिए भाई ज़िंदगी में रिस्क तो बहुत ज़रूरी लेना, ये कहानी है। लायन मेसी से ये सीख मिलता है कि भाई इतनी फेमस बन जाओ, इतनी कामयाबी हो जाओ कि आपका कुछ भी कहोगे, आपका डिमांड आपके सामने रख देगा। जो भी डिमांड है लखा ना भाई, लायन मेसी का डिमांड होगा तब ना भाई तो हम इंडिया में आएंगे तो इतना चार्ज करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे भाई। कौन आता है, कोई भी आता है भाई, कोई आता है बताओ, कोई आता है। इतना समय, इतना डिमांड लगने के बाद भी इंडिया की पूरे पब्लिक सपोर्ट करने के लिए उतर गया। सब सपोर्ट कर रहा था लायन मेसी को, अपना डिमांड पूरा करने के बाद आया है। कहाँ पे जाता है, कहाँ नहीं जाता है, ये करते रहता है। लायन मेसी को क्या भाई, 3 दिन रुका तो बहुत सारा पैसा कमा के गया होगा, जितना वो नहीं। अब क्या उसके पास कुछ टाइम है, हमेशा कमा के गया होगा, पूरे तरह से धज्जी उड़ा दिया भाई, पूरा सिस्टमेटिक हो। जिससे पता चला लायन मेसी सीख मिलता भाई। इतनी कामयाबी हो, इतनी कामयाबी हो जाओ कि आपका जो मुँह खोलो वो डिमांड हो जाएगा भाई। इसलिए कहता है मिडिल क्लास का इंसान आदमी कभी नहीं आ सकता, उसको डर लगता है कि कुछ नहीं, हमको 15,000 कमाएंगे उसी में खुश रहेंगे। क्या खुश रहेगा भाई। और दुनिया के देखो पूरी तरह से सिस्टमेटिक हिला के रखा हुआ है पूरा दुनिया भाई, और तुम वहीं पे एडजस्ट कर रहे हो। ये कहानी है भाई लायन मेसी का। आपको कहानी पूरे तरह से देखना, वीडियो को समझ आ रहा है कि कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है, कहाँ पे नहीं एडजस्ट करेगा। ये कहानी है लायन मेसी, जो 3 सिटी में कितनी खर्चा लगा होगा आप सोच नहीं सकते हो भाई, सोच नहीं सकते हो। एक बेरोजगारी का स्टेट का टैग हटा सकते हो, जिस तरह से लायन मेसी के खर्चा लगा है बिग बॉस ये लाने में। पूरी कहानी है बिग बॉस का, जिस तरह से तबाही मचाया भाई। तबाही से पता चलता है कि लायन मेसी का जलवा जो इंडिया में इतनी था, पूरे तरह से इतनी 3 सिटी में ट्रेवल किया, कितनी खर्चा लगा हुआ, क्या होगा, ये सब कहानी आपको पता होगा दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करते हो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में भाई, तबाही मचाते रहो।